टर्की के लिंक एक बार फिर कश्मीर में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़ रहे हैं और खास बात यह है कि इसमें एक जर्मन ओरिजिन की अमेरिकन सिटीजन का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। एक ऐसी महिला जो भारत में 8 से 10 साल रह चुकी है और साल 2016 में मोदी सरकार ने उसको डिपोर्ट करके देश से बाहर कर दिया था। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कैरिन फिशर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम किया करती थी। साल 2006 में जब जम्मू कश्मीर में PDP और कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस समय कैरिन फिशर की एंट्री जम्मू कश्मीर में हुई थी। कैरिन फिशर PDP को सपोर्ट किया करती थी और महबूबा मुफ्ती की काफी करीबी मानी जाती थी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन में PDP की मदद किया करती थी और PDP के लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी PRO की तरह काम किया करती थी। जम्मू कश्मीर में कैरिन फिशर ने एक NGO भी स्टार्ट किया था और एक NGO में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। न सिर्फ PDP बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट के कई सारे सीनियर लीडर्स के साथ भी कहा जाता है कि उसके लिंक्स थे। टूरिज्म प्रमोट करने के नाम पर उसको जम्मू कश्मीर में कई सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे। हुआ ये कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैरिन फिशर के लिंक्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ जुड़ने लगे। उसने बिना कोई खास रीजन के भारत में कई सालों तक ओवरस्टे भी किया, जिसको देखते हुए साल 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेट करार देते हुए कैरिन फिशर को भारत से डिपोर्ट करके US वापस भेज दिया था। उस समय महबूबा मुफ्ती इससे काफी नाराज हुई थी और तब के समय जम्मू कश्मीर में बीजेपी और PDP की कोalition गवर्नमेंट थी। लेकिन इसके बावजूद सेंटर में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट ने महबूबा मुफ्ती की बात बिल्कुल नहीं मानी और नेशनल सिक्योरिटी के चलते कैरिन फिशर को डिपोर्ट किया। इसका इल्जाम कैरिन फिशर ने सीधा सीधा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के ऊपर डाला था और उसी के बाद से वो इंटरनेशनल मंचों के ऊपर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट रेजिम होने का आरोप लगाती हैं। अब हुआ क्या कि इन दिनों कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसीज एक पैर पर खड़ी हैं। पिछले कुछ ही समय के अंदर जम्मू कश्मीर के कुल 76 जर्नलिस्ट को टेरर थ्रेट मिल चुके हैं और कहा गया है कि वो इंडियन मीडिया के लिए काम ना करें, भारत को सपोर्ट ना करें और जिन भी न्यूज पोर्टल्स या फिर चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं वहां से रिजाइन देकर नौकरी छोड़ दें। जान से मारने और परिवार वालों को निशाना बनाने की धमकी सुनते ही दर्जनों जर्नलिस्ट अभी तक कश्मीर में इस्तीफा दे चुके हैं और कंफर्मेशन के लिए वो उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करके उस खबर को सबको बता रहे हैं कि वो अब इंडियन मीडिया के लिए काम नहीं करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी जांच कर रही थी, जिस दौरान इसमें एक लश्कर तैयबा के कश्मीर बेस्ड आतंकी मुख्तार बाबा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो इस समय टर्की के अंदर बैठा है और टर्की में उसको प्लांट करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि कैरिन फिशर थी। अब कैरिन फिशर ISI के लिए काम किया करती थी, CIA के लिए या फिर अमेरिका या फिर किसी और देश की एजेंसी के लिए। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि मुख्तार बाबा ने टर्की में बैठकर जम्मू कश्मीर के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट को जान से मारने की धमकी दी है और एक हिट लिस्ट जारी की है। मुख्तार बाबा, जिसको कैरिन फिशर ने टर्की में प्लांट किया है, उसी की एक कॉल के ऊपर जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी किसी भी वक्त ट्रिगर दबाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और वो टर्की में बैठे बैठे ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। खबर निकल कर आ रही है कि मुख्तार बाबा टर्की से पाकिस्तान की कई सारी विजिट्स भी करता है और ये प्लान भी उसने ISI के साथ मिलकर ही बनाया होगा। 55 साल के मुख्तार बाबा के बारे में बताया जा रहा है कि वो श्रीनगर से है और टर्की भागने से पहले वो 1990s में हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था। उसके बाद वो मुस्लिम लीग से भी जुड़ा। उसने कश्मीर में 4 मीडिया हाउसेस के लिए जर्नलिस्ट के तौर पर काम भी किया है और वो कुछ समय तक जम्मू की कोट भलवाल जेल में भी रहा था। अभी आतंकी टर्की में बैठे बैठे जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट को धमकी दे रहा है कि वो भारत के पक्ष में रिपोर्टिंग ना करें, एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाएं और आजादी मूवमेंट को सपोर्ट करें। और गौर करने वाली बात यह है कि इस मुख्तार बाबा को टर्की में प्लांट किया है कैरिन फिशर ने, जो कि US की नेशनल है, यानी कि US की नागरिक हैं। आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क काफी तेजी से चल रहा है। लोग वहाँ पर थोड़े बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लोगों को मीडिया से ही पता चलता है कि उनके आगे पीछे क्या हो रहा है, वहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट आया है, क्या फायदा होगा या फिर रीजन में क्या डेवलपमेंट हो रही है। इसलिए ISI और पाकिस्तान बौखला गए हैं और सीधा सीधा कश्मीर के जर्नलिस्ट को ही टारगेट करने लग गए हैं। खैर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब अभी भी इस जर्नलिस्ट वाली समस्या को देख रहे हैं, लेकिन टर्की और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से पता चलता है कि ये देश कश्मीर में शांति बिल्कुल नहीं चाहते हैं।